जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में। कक्षा 6 के साइंस की बात कर रहे थे हम। पहले चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे, तो चलिए पढ़ना आगे कंटिन्यू करते। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पादक, यानी पौधा किस प्रकार से हमें भोजन देता है। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, आपको पता है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ में करते हैं, तो हम पत्ते भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, जड़ें भी खाते हैं, तना भी खाते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, ठीक है। कुछ पौधे के फल को भोजन के रूप में खाते हैं, हाँ। कहीं कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी खा जाते हैं। कभी हम आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्टू में डुबोकर व तलकर पकोड़े बनाकर खाए होंगे। इसका प्रयत्न कीजिए करेंगे। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, हाँ, जाहिर सी बात है। उदाहरण के लिए सरसों के बीज, हम सरसों के बीज का क्या बनाते, तेल बनाते, और इसको पत्तियों का क्या बनाते, साग बनाते। तो ऐसा पंजाब में बोलते हैं ना, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसको दो से अधिक भाग होते? यहाँ पे आपको एक पौधा दिया है, इसमें आप देखोगे तो ये इसके फूल है, फिर फल है, फिर तना है इसका, फिर पत्तियाँ बताई गई है, नाड, इंटरनाड, कलिका और प्राथमिक मूल और द्वितीय मूल सब बताया गया है। एक क्रियाकलाप दिया है। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ में उन संकटों को छाटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधा है। यह पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों की सारणी में सूचीबद्ध कीजिए। सबसे पहले बैंगन का भरता बनाना है हमें, ठीक है। उदाहरण दिया है बैंगन का भरता। बैंगन चाहिए, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य, तो दोनों फल होते। फिर तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से हमें उसके बीजों से इसका तेल बनता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम बैंगन की सब्जी आलू की सब्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आलू की सब्जी। तो सबसे पहले आलू के तने होते, तने को खाते हम। आलू के जड़ को खाते हैं, जड़ को। तो जड़, उसमें तेल डालने के लिए मूंगफली, सोयाबीन, इस प्रकार से आपको ये सारणी बननी है। उसके बाद अपने आसपास के अनाज, पौधों एवं अन्य देखे गए परिवहनों में खाने योग्य कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे पौधे भी है जो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? जहरीले। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज होते हैं। अब इनमें भी कुछ बीजों को जल से भरे हुए पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों को कुछ परिवर्तन देखते हैं? हाँ, तो आप देखोगे कि पहले एक तो एकदम एक कठोर होते, एक कड़क कड़क बीज होते, बहुत कड़क होते, पर इनको पानी में भिगा के रखते हो तो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार के वो देखने को मिलते हैं। बीज से बाहर निकल आती है क्या छोटी सी सफ़ेद रचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए। क्या हो गए? अंकुरित। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। क्या उस दिन आपको बीजों के बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है, जाहिर सी बात है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इन्हें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या होता है? एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? आप जानते हो, मधुमक्खी बनाते हैं, उसके छत्ते में क्या बनाती है? शहद। यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिन्नात करती रहती है? हाँ, देखा है, पर उसको पत्थर वत्थर मत मारना। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत में भंडारित करती है। अपने छत में क्या करती है? भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अंततः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई पालतू है? जैसे कि कुत्ता है, तो कुत्ते को आप क्या खिलाते हो? पेटिगिर खिलाते होगे, रोटी वोटी खिलाते होगे। ऐसा तो नहीं आपके घर में जो बना है उसको टेबल पे बिठा के खिला दे, उसका अलग खाना होता है ना। जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है।
अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीटक को खाते देखा है? हाँ देखा है, गिलहरी क्या छोटे छोटे फल खाती है। सारणी एक क्या क्रियाकलाप 6 दिया है जो कि आपको स्वयं करना है। उसके बाद पढ़ते हैं कि पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। यानी जो पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, और प्राणियों को खाने वाले प्राणियों को मांसाहारी कहते हैं, और जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। हम जानते हैं कि हमने बहुत से लोग ऐसे हैं जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, उन्हें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जाए। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें ऐसे भी उपाय खोजना चाहिए जिससे वो सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है, और इसके आगे की चर्चा, अगले चैप्टर की चर्चा इसके अगले लेक्चर में करेंगे।